नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी की कठिनाइयां बढ़ाने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राहुल गांधी उन्हीं 5 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में आज थे। मध्य प्रदेश के शहडोल में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। शहडोल जिले के ब्योहारी में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए। फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना का फैसला लें, जातीय जनगणना कराएं अथवा जो जातीय जनगणना पहले हो चुकी है उसके आंकड़े देश के सामने रखें। राहुल गांधी आज बेहद फॉर्म में थे। आदिवासी बहुल शहडोल के 25 मिनट का उनका भाषण बेहद तीखा था, सवालों से भरा हुआ था। वोटरों को उन्होंने ये समझाने बताने की कोशिश की कि कैसे जो प्रमुख जातियां हैं देश में, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ट्राइबल हो और चाहे वो अनुसूचित जाति की हो, कैसे इन जातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी बार बार यही सवाल कर रहे हैं, यही सवाल दोहरा रहे हैं कि अब समानता का वक्त है। यदि देश में जो जिस जाति का है उसकी गणना कराने में आखिर हर्ज क्या है? क्यों नहीं ये देश जान सकता कि क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं? और राहुल गांधी तो कह चुके हैं साफ साफ कि ना केवल जाति बल्कि अब तो आगे यदि कांग्रेस को अवसर मिलेगा तो वो जो आर्थिक जनगणना की भी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। यही वजह है कि सत्ता में बैठी एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार हड़कंप में है, परेशान है, हैरान है और जो उसके सूबे हैं बीजेपी शासित, वहां भी खलबली मची हुई है। राहुल गांधी लॉजिकली ये समझाने की कोशिश देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कर रहे हैं कि कैसे जो ऐसी जातियां हैं जिनको जो हक मिलना चाहिए उनके साथ क्या स्थिति है, ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से एक जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे राज्यों में बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहाँ हड़कंप इसीलिए मचा हुआ है। आज शहडोल के ब्योहारी में राहुल गांधी ने वही जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जिसे वो पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो ये आप करें और वो नहीं कर पाएंगे तो अब देश बहुत दिन तक उन्हें भी अवसर नहीं देगा और जैसे ही हम आएंगे तो हम सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जैसा उन्होंने देश को जो चलाने की वो बात करते हैं कि देश को नेता नहीं चला रहे, सांसद नहीं चला रहे, विधायक नहीं चला रहे, खासकर केंद्र की सरकार को लेकर जो उन्होंने पिछले दिनों एक ऐसा मुद्दा, ऐसा मसला देश के सामने रखा था जिसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है, सवाल हो रहे हैं। उन्होंने बताया था कि देश को चलाने वाले 90 ब्यूरोक्रेट्स में महज 3 ओबीसी के अफसर हैं जो भागीदारी कर रहे हैं, जबकि 50% से ज़्यादा की जो बहुतायत है, भारतीय जो जनगणना है या भारतीय जो आंकड़े हैं उसमें 50% ओबीसी है। महज 3 अधिकारियों को अवसर मिल पाया है। बजट का जो 100 रुपया, 100 रुपये में सिर्फ 5 रुपये वो ओबीसी वर्ग के अधिकारी व्यय कर पाते हैं। वो ये तय कर पाते हैं कि इसे कैसे खर्च करना है, अपनी भागीदारी सत्ता में वो दे पाते हैं। अब आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक और बड़ा सवाल उठाया कि ट्राइबल की स्थिति क्या है। उन्होंने जनता को बताया, वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में थे। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कुल 230 जो विधानसभा सीटें उनमें 47 ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। 32 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए रिजर्व हैं। उन्होंने जब जनता को बताया तो एक ऐसा जो भारी भीड़ की जो सभा थी उसमें प्रतिक्रिया हुई,
हैरान दिखे लोग। उन्होंने ये कहा था राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कि जब वो आंकड़ा देंगे तो आप चौंक जाएंगे। राहुल गांधी ने बताया कि 100 रुपए में 5 रुपए तो ओबीसी के अफसर सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि उससे किस तरीके से खर्च होना चाहिए, लेकिन ट्राइबल के जो अफसर हैं उनकी भागीदारी केंद्र में कितनी शर्मनाक है। जो राहुल गांधी ने कहा कि इतनी शर्मनाक भागीदारी ट्राइबल अफसरों की है कि 100 रुपए में महज 10 पैसे ही वो खर्च कर पा रहे हैं या उसको सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि कैसे खर्च होना चाहिए। राहुल गांधी का ये जो सवाल है ये बहुत चौंकाने वाला बिल्कुल है, क्योंकि 15% के लगभग देश में आदिवासियों की आबादी है, रिजर्वेशन है, ट्राइबल अफसर हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता में भागीदारी महज 10 पैसे की। सवाल लाजमी है, मौजू है, उन्होंने उठाया है। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में एक और जो प्रहार राजनीति किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बीजेपी हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री भाजपा के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक का उल्लेख किया। क्षमा कीजिएगा। उस पुस्तक का उल्लेख करते हुए उन्होंने याद दिलाया देश को कि उप प्रधानमंत्री जी लालकृष्ण आडवाणी जी की वो पुस्तक जिसमें ये बताया गया है कि आरएसएस बीजेपी की प्रयोगशाला गुजरात नहीं मध्य प्रदेश है, सही प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है, लेकिन उस प्रयोगशाला के हालात क्या हैं, इस चित्र को भी राहुल गांधी ने बखूबी खींचा। उन्होंने बताया जनता को कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, कितना भ्रष्टाचार में वो डूबा हुआ है, आकंठ भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया और उन्होंने स्मरण कराया कि यहाँ मरे हुओं का भी इलाज हो रहा है, मरे हुओं का पैसा खाया जा रहा है, मिड डे मील का पैसा खाया जा रहा है, बच्चों की यूनिफॉर्म को लूटा जा रहा है। व्यापम का स्मरण उन्होंने कराया कि व्यापम में कितनी बड़ी तादाद में युवाओं का नुकसान हुआ, कितने सारे निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। चाहे वो संकेत उनका यही था कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भ्रष्ट है उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उन्हीं के दल की सरकार में हालात क्या हैं। जैसा मैंने बताया कि चुनावों की तारीख की घोषणा होने के बाद राहुल गांधी पहली बार और बीते 10 दिनों में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। राहुल गांधी पूरे फॉर्म में हैं, वो ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं जिसने बीजेपी में बेचैनी बढ़ा दी है। अब चुनाव में बहुत दिन नहीं बचे हैं, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है और वोट के पहले वैसे ही जो मध्य प्रदेश में चुनावी परिदृश्य है उसमें बीजेपी के हालात बेहद खस्ता हैं। ये चुनावी सर्वे बता रहे हैं, खुद बीजेपी के सर्वेक्षणों में निकल कर बात आ रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने बहुत ऐसे लीडरों को उतार रही है, चुनाव मैदान में उतार दिया है उसने, कि जिन्हें देखकर उसकी घबराहट का इल्म आम जन को हो रहा है, वोटर को हो रहा है। 3 केंद्रीय मंत्री, कुल 7 सांसद, राष्ट्रीय महासचिव को टिकट बीजेपी दे चुकी है। बीजेपी की परेशानियां केवल यही नहीं है, उसके अपने दल में जिस तरीके का विवाद हैं, जिस तरीके के अंतर्द्वंद हैं, उसने भी पार्टी की हालत को और नाजुक बनाया है। जो रणनीतिकार हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो हैरान हैं, परेशान हैं, रास्ते नहीं सूझ रहे हैं। कभी वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, कभी 4 कदम पीछे खिसकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग एक अपना राग चल रहा है। उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश जब हुई तो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया।
जनता से सवाल कर लिया कि मामा को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये वही मध्य प्रदेश है जहां लोकसभा की 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास 2019 में आई थीं। और अभी जैसे ही मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म होंगे तो कुछ ही महीने बाद केंद्र लोकसभा के चुनाव होना है। केंद्र की सरकार के लिए जनमत मांगा जाना है। मामा का करिश्मा, मामा का दबाव की जो राजनीति है वो काम कर गई है। सोमवार को जब चौथी सूची बीजेपी ने जारी की तो जिस मामा को साइडलाइन करने का एक अभियान सा चल रहा था, वो साफ दिखा कि अब मोदी शाह बैकफुट पर लौट चुके हैं। मामा को उसी बुधनी से टिकट दिया गया है, सीहोर जिले की, जहां से मामा लगातार विधायक बनकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। संकट बहुत सारे हैं, मुश्किलें बहुत सारी हैं। ना तो मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, ना ही मध्य प्रदेश की बीजेपी या उसके जो अभी रणनीतिकार हैं चुनावों के, उनके पास कांग्रेस के आरोपों के जवाब हैं, निकल के आ पा रहे हैं। बड़ी ऐसे हालात हैं जो दिखला रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि लाख कोशिश हो, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया जिस भंवर में फंसी है उससे उसका निकल पाना मुमकिन सा नहीं है। चाहे कितने ही बड़े बड़े खिवैया आ जाएं, चाहे वो मोदी हों, चाहे शाह हों, या उनकी और टीम हो, मध्य प्रदेश के जो खिवैया उनको तो पहले ही उस नाव से पृथक किया हुआ है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तो बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है। उसकी डगर बड़ी कठिन सी लग रही है। अब देखना यही है कांग्रेस जिस आक्रामक अंदाज में अपने कदम बढ़ा रही है, वो अपने उम्मीदवार किस प्रकार से देती है। उसके उम्मीदवारों की सूची आने के बाद हालात और स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल तो एज पर कांग्रेस ही बनी हुई है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। क्योंकि हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।